इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में एनी अकेली सर्वाइवर है। वह अपने डॉग के साथ एक फार्म में रहती है। वह अक्सर सप्लाई लेने के लिए एक शहर जाती है, हमेशा अपने पूरे बॉडी को कवर करके ताकि रेडिएशन से सेफ रहे, और साथ में ऑक्सीजन टैंक लेकर चलती है ताकि पोल्यूटेड हवा से बच जाए हो। एनी का फार्म घाटी में है, इसलिए टाउन जाने के लिए उसे लंबे वक्त तक चलना पड़ता है। सप्लाईज लाने के बाद वह खुद को अच्छे से वॉश करती है। रात में उसका डॉग उसी बेड में सोता है ताकि लोनलीनेस कम लगे। अधिकतर समय वह उदास रहती है। उसका डेली रूटीन फार्म एनिमल्स, फेंसेस और जंगल में लगाए गए ट्रैप्स चेक करना है। उसका डॉग रैबिट की स्मेल फॉलो करके उन्हें ढूंढने में मदद करता है। एक दिन एनी सड़क पर गाड़ी देखकर शॉक्ड हो जाती है। वह नजदीक जाकर इन्वेस्टिगेट करती है, तभी उसका डॉग किसी प्रेजेंस की वार्निंग देता है। वे दोनों लंबी घास में छुप जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी प्रोटेक्टिव सूट में आता है, अपनी गाड़ी उठाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। दूसरे सर्वाइवर की प्रेजेंस देखकर एनी चौंकती है और उसे छिपकर फॉलो करने लगती है। वह आदमी अपने डिवाइस से कंफर्म करता है कि यह एरिया रेडिएशन फ्री है। फिर वह अपना हेलमेट हटाकर फ्रेश एयर में सांस लेता है और खुशी में चिल्लाता है। जब एनी छिपकर बाहर आती है तो वह जॉन को वाटरफॉल के नीचे नहाते हुए पाती है। वह जल्दी से उसे वार्निंग देती है कि यहाँ से निकल जाए, लेकिन जॉन के हाथ में हंटिंग गन है। जॉन समझता है कि वह उसे धमकी दे रही है और अपनी गन उसकी तरफ कर देता है। जॉन हवा में शूट करता है और पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। एनी हाथ उठाकर उसे वार्न करती है कि पानी डिफेक्टिव है। डर के मारे जॉन जल्दी से अपनी गाड़ी की ओर भागता है और अपने डिवाइस से कंफर्म करता है कि वह रेडिएशन में नहा रहा था। जैसे ही उसे उल्टी आती है, वह सिरिंज लेने दौड़ता है और बिना सोचे एनी से कहता है कि उसे इंजेक्ट कर दो। जॉन की चिल्लाहट सुनकर एनी सतर्क हो जाती है। जॉन अपनी गन फेंक देता है और वादा करता है कि वह उसे हर्ट नहीं करेगा। एनी उसे इंजेक्शन देती है और अपने घर ले जाने की पेशकश करती है। जॉन बताता है कि उसे रोजाना मेडिसिन की जरूरत होगी। वह अपने बॉडी को कवर करता है और उसके पीछे चलता है। जॉन यह भी कहता है कि अगर वह फार्म पर मर गया तो उसका बॉडी जला देना। एनी जॉन को साफ पानी से धोती है और अच्छे से साफ करती है। फिर उसे बेड तक खींचना पड़ता है क्योंकि वह मुश्किल से चल पा रहा है। सुबह एनी गाड़ी की ओर लौटती है और जॉन की चीजें उठाती है, जिनमें उसकी और एक महिला की पिक्चर्स भी हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, एनी जॉन का ध्यान रखती रहती है, उसकी टेम्परेचर चेक करना, अच्छा खाना देना और इंजेक्शंस देना। रात में वह सो नहीं पाती क्योंकि जॉन के बॉडी कांपने की आवाज आती है। वह लंबा समय लगाकर उसके बॉडी पर वेट नैपकिन रखती है ताकि उसे शांत किया जा सके। कभी कभी एनी जॉन के पास सो जाती है और सुबह उठकर उसकी रिकवरी के लिए प्रेयर्स करती है और प्रेयर्स के हिस्से के रूप में ऑर्गन बजाती है। आखिरकार जॉन रिकवर हो जाता है और बेड छोड़ सकता है। हालांकि एनी अभी भी उसे चलने में हेल्प करती है। एनी बताती है कि उसके पिता ने कहा था कि उनकी फैमिली फार्म पर रहे क्योंकि घाटी उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। उसकी फैमिली एक दिन अन्य सर्वाइवर्स की तलाश में गई और वापस नहीं आई। जॉन समझ नहीं पाता कि घाटी क्यों डिफेक्टिव नहीं है और एक्सप्लेनेशन की कमी उसे परेशान करती है, लेकिन एनी उसे गले लगाकर डिस्ट्रैक्ट कर देती है। अगली सुबह जॉन नोटिस करता है कि एनी मैन्युअली प्लांट्स की देखभाल कर रही है। वह हाउस की लाइब्रेरी में जाकर फार्मिंग के बारे में टेक्स्ट्स पढ़ता है। फिर वह एनी के पास आता है, लेकिन अभी भी वीक है और मदद नहीं कर सकता। एनी बताती है कि वह ट्रैक्टर नहीं चला सकती क्योंकि उसमें गैस खत्म हो गई है और पंप्स में बिजली नहीं है। जॉन उसे मैन्युअली पंप्स ऑपरेट करना सिखाता है। जॉन दूर से उसे गन स्कोप से ऑब्जर्व करता है। कुछ ही समय बाद एनी खुश होकर ट्रैक्टर चलाते हुए फसलें की देखभाल करती है और उसका डॉग एक्साइटेड होकर उसके पीछे दौड़ता है। रात के खाने के दौरान जॉन उसे देखते हुए प्रार्थना करता है और फिर खाना खाता है। फिर वह बताता है कि वह इस तरह सर्वाइव कर पाया क्योंकि जब इंसिडेंट हुआ वह एक गवर्नमेंट बंकर में रिसर्चर के रूप में काम कर रहा था। वह इवेंचुअली बंकर छोड़ देता है क्योंकि उसे घुटन महसूस हुआ और वह फिर से रियल लाइफ जीना चाहता था। एनी कहती है कि क्या तुम अपने वाइफ को ढूंढ रहे हो और पिक्चर्स का जिक्र करती है, लेकिन जॉन कहता है कि वह महिला उसकी वाइफ नहीं थी। जब बेड टाइम आता है, एनी जानबूझकर अपनी डोर खुली रखती है। जॉन उसके नंगे पैर नोटिस करता है, लेकिन फिर भी वह अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन एनी तालाब पर फिशिंग करने जाती है और स्विमिंग का चांस भी लेती है। अक्सर वह जॉन के साथ नजरें मिलाती है जब वह उसे देखता है। बाद में वे दोनों फिश कुक करते हैं। एनी बताती है कि तालाब उसी वाटर पॉकेट से आता है जो वेल के लिए है, जो सपोजिडली अंडरग्राउंड है। तालाब विंटर में फ्रीज हो जाएगा। एनी बताती है कि लास्ट टाइम सरवाइव करना कितना मुश्किल था क्योंकि उसका घर का जनरेटर टूट गया था। जब वे वापस आते हैं, जॉन जनरेटर इंस्पेक्ट करता है और कंफर्म करता है कि इंजन जला हुआ है।
एनी खुद को ब्लेम करती है कि उसने डीवीडी कनेक्ट किया, लेकिन जॉन कहता है कि जनरेटर बहुत पुराना था और वैसे भी ये खराब ही हो जाता। फिर एनी पोटैटो के साथ स्कूल प्रोजेक्ट्स के बारे में जोक करती है, जिससे जॉन को एक आइडिया मिलता है। वे वाटरफॉल पर जाते हैं और साइज देखकर जॉन कंफर्म करता है कि वह एक वाटर व्हील बना सकता है जो जनरेटर को पावर दे सके। इसके लिए उसे बहुत लकड़ी चाहिए होगा। एनी इस आइडिया के खिलाफ है और बताती है कि उसका फादर उस चैपल को बिल्ड किया था ताकि वह हर संडे प्रीच कर सके। वह बिलीव करती है कि घाटी सेफ है क्योंकि चैपल उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। जॉन कहता है कि उसके फादर या गॉड ने चैपल उन्हीं के लिए छोड़ दी होगी ताकि वे फिर से शुरू कर सके, लेकिन एनी फिर भी नहीं मानती है। उस रात डॉग किसी वजह से कंटिन्यूअसली डोर पर भौंकता है। अगली सुबह एनी अपनी सामान्य कामकाज करती है और जॉन मशीन्स का मेंटेनेंस करता है। बाद में वह रोड साइड मार्केट जाकर सप्लाईज लाता है। जब एनी उसे ज्वाइन करती है तो वह नोटिस करती है कि जॉन ने बहुत शराब पी है। जॉन बॉक्सेस फेंकता है और कहता है यह देखकर कि उसने कौन सी चीजें इस्तेमाल की और क्या छोड़ा। उस रात एनी उसे बेड में हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन झल्ला जाता है और उसे वॉल की तरफ पुश करता है, ये कहते हुए कि उसे हमेशा हेल्प की जरूरत नहीं है। डरी हुई एनी अपने रूम में भाग जाती है। अगले दिन जॉन फार्म पर एग्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता और वह अपने व्यवहार के लिए एनी से सॉरी करता है। कुछ समय बाद एनी चैपल जाती है ऑर्गन बजाने के लिए और नोटिस करती है कि कोई दूर से उसे देख रहा है, लेकिन जब वह बाहर आती है तो वह व्यक्ति गायब हो चुका होता है। एनी सोचती है कि शायद जॉन था और फार्म जाती है ताकि उसे बताए कि वह ऑर्गन बजा सकती है, लेकिन जॉन कहता है कि वह चैपल के पास भी नहीं गया था। शाम को दोनों एक लवली डिनर करते हैं फाइन वाइन के साथ और साथ में डांस भी करते हैं। वे किस करते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले जॉन किस करना बंद कर देता है और डिनर के लिए एनी का धन्यवाद करता है। फिर वह अपने बेडरूम चला जाता है। कुछ ही मिनटों बाद जॉन एनी के रूम में उसे चेक करने आता है और एनी तुरंत अपनी ड्रेस उतार देती है, लेकिन जॉन उसे फिर से कवर करने के लिए कहता है। एनी अपसेट हो जाती है और सोचती है कि उसने क्या गलत किया। जॉन उसे अश्योर करता है कि वह उसके प्रति अट्रैक्टेड है, लेकिन नॉटी होने से चीजें बदल जाएंगी और उन्हें थोड़ा समय चाहिए। अगली सुबह एनी जॉन से कहती है कि वह चैपल ले सकता है, लेकिन जॉन इसे डिक्लाइन करता है क्योंकि वह फिर से उसे अपसेट नहीं करना चाहता। कुछ समय बाद जब एनी अपने ट्रैप्स चेक कर रही होती है, उसका डॉग अचानक पहाड़ी की तरफ दौड़ता है और भूखने लगता है। वह पीछे जाती है और शॉक्ड हो जाती है जब उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम केलेब है। केलेब कसम खाता है कि उसका कोई हार्म करने का इरादा नहीं है और उसे बस थोड़ा पानी चाहिए। एनी केलेब को फार्म ले जाती है और उसे रोकना पड़ता है कि जॉन उसे शूट न कर दे। फिर जॉन अपने डिवाइस से कैलेब की रेडिएशन चेक करता है। कैलेब बताता है कि उसने ही अंडे चुराए थे। वह डर गया था मांगने से क्योंकि लोग हमेशा वेलकमिंग नहीं होते। कैलेब सरवाइव कर पाया क्योंकि वह माइन वर्कर था और इंसिडेंट के समय अंडरग्राउंड था। उसके कोवर्कर्स अपने फैमिलीज की तलाश में बाहर गए, लेकिन कभी वापस नहीं आए। कैलेब प्लान करता है कि वह साउथ की तरफ ट्रैवल करता रहे और पूछता है कि क्या वह एक रात यहाँ रह सकता है। वह प्रॉमिस करता है कि सुबह चले जाएगा। डिवाइस कैलेब पर थोड़ी रेडिएशन डिटेक्ट करता है और कैलेब बताता है कि वह वीक है और पहले ही कई बार उल्टी कर चुका है। जॉन अग्री करता है कि वह कुछ दिन के लिए यहाँ रहे ताकि रिकवर कर सके। कैलेब टेंट सेटअप करना शुरू करता है, लेकिन एनी जॉन को कन्विंस करती है कि वह उसे अपने घर में ही रहने दे। लंच के दौरान कैलेब एनी के साथ प्रार्थना करता है और हंसता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वह इतना दूर तक सरवाइव कर पाया है। वह अपनी ट्रैवल्स की कुछ स्टोरीज बताता है। जॉन भी अपनी कहानी शेयर करता है जिसमें वह एक टीनेज बॉय का जिक्र करता है जिसने उसके गाड़ी से खाना चुरा लिया था। वह बॉय इतना बीमार था कि रेडिएशन के कारण उसने अपने सप्लाईज पर उल्टी कर दी और जॉन से भीख मांगने लगा कि उसे मार दिया जाए, लेकिन जॉन ने उसे नहीं मारा और उसे सड़क के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया। इसके जवाब में कैलेब बताता है कि उसके सहकर्मियों ने वास्तव में उसे नहीं छोड़ा था। एक आदमी माइंस छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकी लोग नहीं चाहते थे कि रेडिएशन अंदर आए जब डोर खोला जाए। इससे वह आदमी पागल हो गया और क्रू का अधिकांश हिस्सा मार दिया, फिर खुद भी कोलैप्स हो गया। कैलेब एनी से अपनी सिंपैथीज शेयर करता है। जॉन हर्ट होता है क्योंकि एनी ने उसके साथ ऐसा नहीं किया। बाद में एनी कैलेब को घर का टूर देती है। जॉन उसे कहता है कि वह एक स्ट्रेंजर के साथ इतनी फ्रेंडली क्यों है। एनी जवाब देती है कि उसके लिए कितना मुश्किल था जब उसकी फैमिली गायब हो गई और उसे अकेले सरवाइव करना पड़ा। जॉन बताता है कि उसने वह बॉय मारा था और थियोराइज करता है कि वह शायद एनी का ब्रदर था, लेकिन एनी कहती है कि इट्स ओके। कुछ समय बाद जॉन और कैलेब हंटिंग के लिए जाते हैं।
वे रेडियो ट्रांसमिशंस के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें सदर्न कम्युनिटी का जिक्र था। केलेब का गोल है उसे ढूंढना, लेकिन जॉन सोचता है कि वहां कोई नहीं बचा। तभी पास में एक टर्की दिखाई देता है। केलेब कहता है कि जो इसे पहले मारेगा वही एनी को पाएगा। जॉन गुस्सा होता है और केलेब हंसता है और करता है कि वह बस जोकिंग कर रहा है। जब वे टर्की का पीछा कर रहे थे, जॉन केलेब को अपने वाटर व्हील के आइडिया के बारे में बताता है और क्यों वह इसे अभी बिल्ड नहीं कर सकता। आखिरकार जॉन को पहले टर्की शूट करने का मौका मिलता है। उस रात वे टर्की को डिनर में खाते हैं। केलेब वाटर व्हील का जिक्र करता है जिससे सब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वह अदर वेज सोचने की कोशिश करता है कि मटेरियल्स कैसे लाए जाएं, लेकिन उनके पास ट्रीज काटने के लिए टूल्स नहीं हैं और बाकी नॉन कंटेमिनेटेड बिल्डिंग्स लकड़ी की नहीं बनी है। केलेब पॉइंट आउट करता है कि चैपल ही उनकी केवल चॉइस है व्हील रिबिल्ड करने के लिए। आखिरकार एनी इसे अग्री करती है। अगले दिन तीनों मिलकर चर्च डिसमेंटल करते हैं। काम करते हुए केलेब और एनी लगातार ग्लांसेस एक्सचेंज करते हैं। अगले कुछ दिनों में वे व्हील बिल्ड करते हैं जॉन के गाइडेंस में, लेकिन जॉन नाराज हो जाता है जब उसे लगता है कि केलेब और एनी के ग्लांसेस अब फ्लर्टिंग में बदल रहे हैं। ग्रुप सड़क पर जाकर यूटिलिटी पोल्स से सभी केबल्स कलेक्ट करता है। बाद में एक बहुत दुखी एनी चर्च के रेमनेंट्स के पास जाती है। केलेब उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और वॉक पर जाने को इनवाइट करता है। वह बताता है कि उसके फादर प्रीचर बनने की कोशिश करते थे, लेकिन अंत में उन्होंने औरत और शराबा को चुना। केलेब कई सालों तक चर्च नहीं गया, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं गया। वह सोचता है कि यही विश्वास घाटी को प्रोटेक्ट करता है और यही वजह है कि वह और एनी रिबिल्ड करने के लिए चुने गए हैं। एनी खुश होती है कि उसे आखिरकार कोई समझता है, क्योंकि जॉन चर्च में विश्वास नहीं करता है। जब वे फार्म लौटते हैं, जॉन जेलासी से उन्हें देखता है। उस रात जॉन एनी से कहता है कि वह केलेब के साथ रह सकती है, क्योंकि वह समझता है कि एनी को एक्सप्लोर करना चाहिए बजाय उसके वेट करने के। वह रोता है, समझ नहीं पाता कि जॉन अचानक क्यों रिजेक्ट कर रहा है। जॉन बार बार कहता है कि इट्स फाइन और कहता है कि उन्हें व्हाइट पीपल की तरह साथ रहना चाहिए। दिन बीतते रहते हैं, सभी व्हील पर काम करते रहते हैं और एनी सोचती रहती है कि अपने लाइफ के दोनों पुरुषों के साथ क्या करना चाहिए। व्हील के पहले हाफ को इंस्टॉल करने के लिए केलेब सूट पहनता है और कंटेमिनेटेड वाटर में रिस्क लेता है, जिससे उन्हें काफी प्रोग्रेस मिलती है। उस रात वे अपने काम का सेलिब्रेशन करते हैं, वाइन, म्यूजिक और कार्ड्स के साथ। वे तालाब में जंप करते हैं और एक गेम खेलते हैं जिसमें बॉटल ढूंढनी होती है, लेकिन जॉन को लगता है कि वह थर्ड व्हील बन गया है, क्योंकि बाकी दो लगातार ग्लांसेस शेयर करते हैं और टीमिंग अप कर रहे हैं। फार्म वापस जाते समय जॉन टूट जाता है और एनी से कहता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन एनी कुछ रिप्लाई नहीं करती और घर पहुंचकर जॉन के साथ बेड में चली जाती है। लेकिन जॉन इतना नशे में होता है कि इंस्टेंटली गहरी नींद में चला जाता है। जॉन के इंतजार और उसके ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से परेशान होकर एनी केलेब के पास जाती है और वे बाथरूम में इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान केलेब धीरे से एनी के सिर को प्यार से सहलाता है जॉन के सामने। एनी इतनी अनकंफर्टेबल महसूस करती है कि वह टेबल छोड़कर चली जाती है। दोनों पुरुष अग्री करते हैं कि वे बिना एनी के काम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वे अभी भी डिस्कस करते हैं कि वह कितनी स्पेशल है। केलेब कहता है कि क्या जॉन विश करता है कि वह कभी आया ही ना होता। जॉन नकारता है और कहता है कि वह व्हील कंप्लीट करेगा केलेब की मदद से। इससे केलेब हंस पड़ता है। केलेब कहता है कि वह जॉन के शब्दों पर विश्वास नहीं करता और उसे पता है कि जॉन जेलस है, और बोलता है कि शायद वह फार्म पर ही रहेगा बजाय सदर्न कम्युनिटी ढूंढने के। दोपहर में केलेब फिर से सूट पहनता है और जॉन को प्रोजेक्ट फिनिश करने में हेल्प करता है। वे केयरफुली लास्ट पार्ट्स इंस्टॉल करते हैं और जल्द ही व्हील परफेक्टली काम करने लगता है। छोटी सेलिब्रेशन के बाद केलेब वापस चढ़ने लगता है और गीली चट्टान पर से स्लिप कर जाता है। लकीली जॉन रस्सी टाइटली पकड़ता है और उसे गिरने से बचाता है। फिर केलेब सेफली ऊपर पहुंचता है, लेकिन फिर से स्लिप हो जाता है। जॉन लास्ट सेकंड में रस्सी पकड़ता है और नहीं हिलता। वे सीरियस लुक एक्सचेंज करते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। कुछ समय बाद जॉन फार्म लौटता है और लास्ट नाइट के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है और बताता है कि केलेब सदर्न कम्युनिटी की तलाश में चला गया। एनी इसे मानने से इनकार करती है और उसे ढूंढने जाती है, लेकिन चाहे वह कितना भी दौड़े वह उसे नहीं ढूंढ पाती। जॉन सभी कनेक्शंस कंप्लीट करता है और फार्म फाइनली इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगता है। जब एनी वापस आती है, वह देखती है कि जॉन ने ऑर्गन को बान में मूव कर दिया है। वह बैठकर ऑर्गन बजाती है और जॉन खुश होकर उसकी म्यूजिक एंजॉय करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी और भी शानदार कहानियां आप मिस न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।